हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं अपना खुद का पहला चैनल एक्सट्रीम मैथ और आज हम कर रहे हैं क्लास 8 की यूनिट 11 की एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 5। मैं रीड कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख लें। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। तो जरा ध्यान करें इस पे। देखो डायमीटर कितना दे रखा, 140 सेंटीमीटर, और रेडियस कैसे निकलेगा, 140/2। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 70 सेंटीमीटर। लेकिन ये क्यूब में ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, सेंटीमीटर। तो मैं इस जो रेडियस है इसको मैं मीटर में बदल लूँ, क्या करूंगा, 70/100 मीटर हो गया। ठीक है, ये मीटर में कर दिया ना, अपॉन डिवाइड कर देंगे ना। देखो जब छोटे से बड़े में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, और बड़े से छोटे में अगर मीटर से सेंटीमीटर जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अब सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं तो डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर होता है। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या, πr²h। अब वॉल्यूम तो हमें पता है कितना दे रखा, 1.54 मीटर क्यूब, और पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना, 70/100, 70/100। भाई आर है ना, आर कितना था, 70/100। ठीक है, आपकी मर्जी है 0 0 काट लो। ठीक है, लेकिन मैं ये रख रहा हूँ, यहाँ रख दिया 70/100 मल्टीप्लाई 70/100 मल्टीप्लाई h। अब देखो एक चीज देखो, अगर ये जो नीचे वाली डिजिट है ये सारी ऊपर जाएंगी मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा ये, देखो 1.54 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 100 और मल्टीप्लाई 100। ठीक है ना, ऐसे करेंगे ना। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, यहाँ एक 7 मिसिंग है, 7, और यहाँ पे एक 100। ठीक है ना, इस तरह से। तो अब क्या करेंगे, तो कैसे करेंगे, देखो इसका आगे कर रहा हूं, एच निकालनी मुझे, 1.54 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 22 मल्टीप्लाई 70 मल्टीप्लाई 70। देखो इस पॉइंट को हटाऊंगा मैं तो कितनी चीजें जाएंगी नीचे, 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो 2 ही जीरो पड़ेंगी। इस 100 से ये 100 कैंसिल, 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, अब 22 से 7 बार जाएगा, कितनी बार, ये 7 बार जाएगा। ठीक है, 22 से 7 बार कट जाएगा भाई, 7 2 14, 7 2 14 15, 7 बार कट गया, और इस 7 से ये 7 कैंसिल, 1। तो कितना आ गया आपका, ये आपका 1 मीटर आ गया। ठीक है, दस द हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना हो गया, 1 मीटर आ गया आपका। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपकी स्क्रीन पर मैं पढ़ रहा हूं। 6 क्वेश्चन क्या कहता है, एक मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। ठीक है, हुज रेडियस इज 1.5 मीटर एंड लेंथ इज 7 मीटर, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स। लेकिन क्या करना है, हमें लीटर में क्वांटिटी निकालनी है, दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक, कि उस टैंक में कितना लीटर दूध आ सकता है। देखो पहले वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि किसी को जब भरते हैं किसी चीज में, किसी बर्तन में भरते हैं तो उसे वॉल्यूम ही निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना, 1.5 मीटर। ठीक है, लेंथ, देखो जो सिलेंडर है आपका, वो सिलेंडर जो मतलब टैंक है वो किस तरह से लेटा हुआ है, इस तरह से। ठीक है ना, इस तरह से टैंक है वो। ठीक, तो अब ये बताओ कि इसका डायमीटर तो दे रखा, डायमीटर कितना दे रखा, मतलब रेडियस दे रखी है, रेडियस दे रखी है हमारी 1.5 मीटर। ठीक है, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ दे रखी है कितनी है, 7 मीटर दे रखी है, 7 मीटर। तो एक बार बताओ, अगर मैं इसको यूं खड़ा कर दूं तो ये अब क्या हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी ना, ये हाइट हो जाएगी, बस यही ध्यान रखना। तो देखो लेंथ ऑफ सिलेंडर यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर होगी 7 मीटर होगी। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या करेंगे, πr², πr²h, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है, 1.5। तो आर का स्क्वायर है यानी कि 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 2 बार हो गया, और मल्टीप्लाई एच कितना, 7। ठीक है, तो देखो इसको काटा पीटी करने के बाद में पॉइंट हटा लो, 0 बढ़ा लो, इस तरह से काट पीट करने के बाद कितना आएगा, 49.5 मीटर की क्यूब। तो अब देखो एक चीज देखो, कि हमें ये पता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। यानी कि अगर मैं किसी बर्तन को बनाऊं, अगर वो बर्तन कैसा है कि उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट कितनी है, लेंथ ब्रेथ हाइट कितनी है, अगर उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर है, तो उसमें कितना आएगा, 1000 लीटर, 1000 लीटर क्वांटिटी आएगी। पानी हो, तेल हो, ऑयल हो, चाहे मिल्क हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो अब यहां पे हमारा कितना मीटर क्यूब है, 49.5 मीटर क्यूब है, और 1 मीटर क्यूब में कितना था, 1000 लीटर। समझ में आया ना, समझ में आ रहा है ना अच्छी तरह से। अगर 1 मीटर क्यूब होता, जैसे जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट 1 मीटर हो, तो उसमें कितना आता है,
1000 लीटर आता है, लेकिन यहाँ कितना 49.5 मीटर की क्यूब है, तो इसमें कितना आएगा, हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे इसमें। 1 में इतना आता तो 49.5 में कितना आएगा, तो 1 पॉइंट से 1 जीरो कट जाएगी, तो कितना आ जाएगा 49500 लीटर। ठीक है ना, इतना आपका उसमें मिल्क आएगा। बात समझ में आ गई ना अच्छी तरह से। तो ये कह रहे हैं 49,500 लीटर ऑफ मिल्क कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक, इतना आपके टैंक में मिल्क आ सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे मैं पढ़ रहा हूं। इफ ईच एज ऑफ द क्यूब इज डबल्ड, ठीक है, अगर किसी क्यूब की एज डबल कर दी जाए तो हाउ मेनी टाइम विल इट सरफेस, तो उसका सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा। समझना, अगर किसी क्यूब को की जो एज है, एज का मतलब क्या है भाई, एक बात सुनो, जैसे हमारे पास ये क्या है, क्यूब है, ठीक है, अब इसकी जैसे ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, अगर इसको डबल कर दिया जाए, डबल का मतलब क्या है कि अब मैं इसको क्या कर दूं, ऐसे कर दूं, 2 2 और 2 कर दूं, समझ में आ गया ना, 2 सेंटीमीटर कर दूं, तो क्या होगा, तो देखो लेट इनिशियली द एज ऑफ द क्यूब इज कितनी, एल लीटर एल है, ठीक है, एज कितनी है, एल, ठीक है, तो इनिशियली सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6L की क्यूब स्क्वायर, 6L स्क्वायर हो जाएगा सरफेस एरिया, ठीक है। तो इफ ईच एज ऑफ क्यूब इज डबल्ड, अगर उसकी एज को, साइड को मतलब डबल कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा, समझो ना, अभी मैंने बताया था 2L हो जाए तो क्या होगा, तो न्यू सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2L, ये क्या है, L की जगह 2L हो गया, L की जगह क्या होगा 2L का स्क्वायर, तो कितना होगा, देखो 2 की पावर 2 का मतलब 4, 4 6 जा 24 लीटर L की पावर 2 हो जाएगा, समझे, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया, तो क्या हो गया 24 L की पावर 2, तो क्या हो गया, द सरफेस एरिया विल बी, अब देखो वैसे हमारा सरफेस एरिया कितना होता है, L की पावर 2 होता है ना, L की पावर 2, और ये है 24, तो 4 गुना हो गया इसका, 4 गुना, 4 6L की पावर 2 हो गया ना, 4 टाइम्स 6L स्क्वायर, तो क्या होगा, सरफेस एरिया विल बी कितना हो जाएगा, इंक्रीज 4 टाइम्स, मतलब देखो 6L स्क्वायर होता ना, तो 24 के टुकड़े कर दो, 4 6 जा 24 हो जाएगा, तो कितनी गुना हो गया, 4 टाइम्स हो गया उसका, ठीक है, सरफेस एरिया कितना होगा, 4 टाइम्स। अब दूसरा पॉइंट क्या करा, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, अब उसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज, देखो वॉल्यूम क्या होता है, एल की क्यूब, ठीक है, अभी हमने क्या करा, उसका 2L माना, तो डबल कर दिया, डबल करने का मतलब क्या है, तो देखो कितना हो जाएगा 2L की क्यूब, यानी कि 2 जा 4 2 जा 8 L क्यूब हो जाएगा। अब ये वॉल्यूम कितना होता है, एल की क्यूब होता है, वॉल्यूम कितना होता है, एल क्यूब, यानी कि 8 L की क्यूब, 8 टाइम, यानी कि 8 टाइम बढ़ गया उसका, तो द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल बी कितना हो जाएगा, इंक्रीज 8 टाइम्स हो जाएगा, समझ में आ गया ना, 8 टाइम उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मैं पढ़ रहा हूं। वाटर इज पोरिंग, मानेंगे भरना, इन अ क्यूबॉइडियल रिजर्वर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट, 60 लीटर पर मिनट भर रहा है उसमें, ठीक है, किसी टैंक में समझो। इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वेरियर इज कितना 108 मीटर क्यूब है, ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक द फिल द रिजर्वेरियर। तो एक चीज समझो, जैसे सपोज करो कि हमारा ये टैंक है कोई, ठीक है, क्या है, टैंक है, अब इसमें आप पानी भरो इसमें, पानी भरना है इसमें, ठीक है, ये वाटर भरना है इसमें, तो ये क्या कह रहे हैं कि जो वाटर भरने, वो क्या है, वो भरा कितने हिसाब से जा रहा है, 60 लीटर पर मिनट, 1 मिनट में 60 लीटर भर रहा है, ठीक है, और उसमें वॉल्यूम कितना हो रहा है, 108 मीटर क्यूब पूरा वॉल्यूम है उसका। तो अब क्या कह रहे हैं कि उसमें कितना टाइम लगेगा, अगर उसका वॉल्यूम पूरा दे रखा 108 मीटर क्यूब, और जो पानी भर रहा है उसमें कितना भर रहा है, 60 लीटर पर मिनट के हिसाब से भर रहा है, तो ये कह रहे हैं कितने घंटे में वो पूरा टैंक भर जाएगा। समझ में आ गया ना क्वेश्चन की हिंदी। चलो पढ़ते हैं, करते हैं इसको। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल रिजर्वेयर इज इक्वल टू कितना, 108 मीटर क्यूब, ठीक है, तो इसे मीटर क्यूब है, इसे लीटर में बदलेंगे, मीटर से लीटर में बदलने का मतलब क्या है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मीटर की क्यूब कितना होता है, 1000 लीटर, ठीक है, तो अब अगर 108 मीटर क्यूब है तो उसमें सीधे 1000 की मल्टीप्लाई करते हैं तो लीटर में निकलेगा 1, ये कितना हो गया, ये हो गया 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो ये हो गया 1,08,000 लीटर इसमें पानी आएगा, ठीक है। तो अब क्या करें, इट इज गिवन दैट द वाटर बी बीइंग poured एट द रेट ऑफ 60 लीटर
पर मिनट, ठीक है ना भाई। 60 लीटर पर मिनट गिर रहा है ना उसमें पानी। तो अब क्या करेंगे भैया, तो हम क्या करेंगे, देखो ये पर मिनट है, मिनट से घंटे में बदलना, ठीक है, घंटे में चाहिए ना, तो 60 मल्टीप्लाई 60, ठीक है, तो कितना होगा 3600 लीटर पर आवर्स जाएगा, 3600 लीटर पर आवर, ठीक है। तो रिक्वायर नंबर ऑफ आवर्स, टोटल वॉल्यूम अपॉन जो हमारा टाइम निकला उतना। तो ये हमने क्या करा, 108,000 अपॉन 3600, 20 से 20 कट गई, ठीक है, कट गई। अब 36 से कितनी बार कट गया, 3 टाइम्स ये कट गया, 36 से 3 टाइम्स और एक जीरो बच रही है, तो 30 आवर्स में पूरा भरेगा। समझ में आ गया ना, 30 आवर्स में पूरा भरेगा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।